इमेजिन कीजिए कि आप एक हॉस्टल में रहते हैं एंड नाउ आपने वहाँ से अपनी मदर को फ़ोन किया कि माँ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। अब ये बोलने के बाद द फर्स्ट थॉट दैट केम इन योर माइंड इज़ कि भाई अब तो मैं बहुत जल्दी ही एसएससी का एग्ज़ाम निकाल दूंगा और एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर एंड वेरियस अदर जॉब्स होते हैं एएसओज एंड ऑल, वो जॉब लूंगा और मेरी लाइफ सॉर्टेड है। लाइक मेरी लाइफ में अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब होता क्या है यार, जैसे ही आप ना एनरोल करते हो इस एग्जाम के लिए यू स्टार्ट टू रियलाइज कि ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो। अब शुरू करते ही सबसे पहले जाके क्या करता है इंसान, सिलेबस डाउनलोड करता है। सिलेबस डाउनलोड करके देख लेता है, अच्छा ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ये ऐसे ऐसे, और मैं जल्दी जल्दी से इनको पढ़ के खत्म करता हूँ, ठीक है, जल्दी करता हूँ। 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद आप पहली बार एग्जाम लिखते हैं एंड एकदम से यू गेट फेल्ड। मतलब सीधा ही रिजल्ट आता है कि आपका कुछ नहीं हुआ इस एग्जाम में। अब ये सोच के ना आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया था, मतलब मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है, और मैंने ट्राई भी बहुत किया, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, देन हाउ विल यू रिएक्ट ऑन दिस। मतलब आपका सिलेक्शन होना ही था। अब आप कहेंगे नहीं यार ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, अगर मेरा मतलब सिलेक्शन होना होता तो मैं शायद मतलब क्लियर कर लेता उस चीज़ को, ठीक है। मतलब ऐसे फील नहीं होता, मैं क्लियर कर लेता उस एग्ज़ाम को, ठीक है। आपकी बात सही है, ग्रेट। लेकिन अगर मैथ्स देखें ना इस चीज़ की, अगर मैं आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग समझाऊं, तो आप नोटिस करो कि 2024 में, ओके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। One eternity later. तो मैंने अभी एक स्टैट निकाला है, ठीक है। उसमें जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए, उनका नंबर था 36,73,453। ओके। और द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 17,727। ओके। सो नाउ यार आप खुद देखो, ठीक है, कि 36 लाख वैकेंसी थी, और नहीं 36 लाख कैंडिडेट्स थे, और जिनमें से वैकेंसी का काउंट था 17,000 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स की बात करें तो यार मान के चलो कि जो लास्ट 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जो 17,000 वाला नंबर है उसमें जो लास्ट 10 बच्चे हैं, मैं ऐसी प्रिजम्पशन ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितना कट ऑफ और क्या होता है, ठीक है, उनके मार्क्स आए हैं 128, ठीक है, उन सब के। और जो उसके बाद वाले 100 बंदे हैं उनके मार्क्स आए हैं 128.2। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि भाई क्या यू हैवंट डन योर प्रिपरेशन, आपने की ना। अब उनके 128 आए हैं, आपके 128.2 आए हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या इसमें आपका फॉल्ट है, क्या आप में ही कुछ कमी है? सिंपल आंसर इज नो। लेकिन ये जो साइकिल है ना, ये साल दर साल जैसे ही चलती रहती है एंड इवेंचुअली देर इज नो एंड टू इट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जस्ट रियलाइज दिस थिंग। आई मीन मैं कोई स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, आप ये समझो कि भाई दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन अ वे, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है इसको कि सबका नहीं होगा, क्योंकि उतनी पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। अब जिस चीज के लिए पोस्ट ही लिमिटेड है एंड बच्चे इतने लाइक 36 lakhs, और टोटल जॉब्स है 17,000, मतलब इट्स नॉट अ इजी नंबर। मतलब अब वो जिनका सिलेक्शन नहीं हो वो अगले साल फिर प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, फिर से 17,000 बच्चे आ जाएंगे। तो अगर 17,000 का मल्टीपल भी देखो तो 4 साल यानी कि 4 बार में 68,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। आप रेशो समझो, ध्यान से देखो इस चीज को, कॉम्प्लिकेट मत करो। तो आप उन 35-36 lakhs में आप तक पहुंचने में वो चीज कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर आप कर भी रहे हो तो। एंड इवेंचुअली आई गेस द मैक्सिमम एज इज 30-32 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार इंस्टेड ऑफ जस्ट लेवरेजिंग कि भाई नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही एग्जाम देना है, ठीक है, ट्राई टू प्रिपेयर फॉर एवरी एग्जाम दैट एग्जिस्ट देयर, ठीक है। हर एग्जाम प्रिपरेशन, हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। कोई भी एग्जाम जो छोटा से छोटा लग रहा है आपको कि भाई नहीं यार ये तो इजीली मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, आप दो उसको। आप जॉब तो लो यार, एक लिवलीहुड क्रिएट करो सबसे पहले अपने लिए, ठीक है। इवेंचुअली देन जो चीज़ें हैं वो मूव फॉरवर्ड होंगी, और शायद हाँ हो सकता है आपका क्लियर भी हो जाए। और अब आप मुझे ये कहेंगे कि यार ऐसे भी तो बच्चे जिनका क्लियर हो जाता है। हाँ हो जाता है, ऐसे तो लोग आईएएस भी बनते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं। बट ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार।
ऐसा नहीं है कि जो आईएएस के लिए अभी सिलेक्ट नहीं हुआ उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना उस बंदे ने किया। मे भी हो सकता है वो उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, बट द डी डे, द जो दिन होता है जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हो, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उस दिन आपका नहीं चला लग। मान लो इस बात को, इट्स नॉर्मल। और ऐसा होगा भी, कुछ टाइम आएंगे लाइफ में, मे बी लक आपके साथ नहीं होगा उससे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगली बार आप जब भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जस्ट कीप इन माइंड कि दिस इज नॉट योर लास्ट एग्जाम, दिस इज जस्ट प्रोसेस ऑफ इट, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। ऑलवेज हैव अ प्लान बी कि ठीक है, मेरा ये वर्कआउट नहीं गया, आई विल गो विद सम अदर एग्जाम। मैंने आज तक लाइफ में दिया नहीं है वैसे, एसएससी मैंने नहीं लिखा है कभी, बट रिसेंटली आई सर्च्ड अबाउट इट कि यार क्या है ये एसएससी, लाइक कितना इतना क्रेज क्यों है इसके पीछे। एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि वाओ दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा ये। इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक एन अपॉर्चुनिटी, आई फेल्ट कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करें, जस्ट कीप इन माइंड कि हाँ यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई विल गो फॉर सम अदर जॉब्स, आई विल लर्न सम अदर स्किल्स, एंड that's how we all do it. Bye bye.